उत्तर प्रदेश के झांसी जिले का महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज। यहाँ बीती रात एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने हर किसी के कलेजे को चीर कर रख दिया। मेडिकल कॉलेज का एसएनसी वार्ड शुक्रवार रात भीषण आग लगने से शमशान घाट में तब्दील हो गया। इस आग ने कई परिवारों की खुशियों को एक झटके में छीन लिया। बच्चों के वार्ड में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। जबकि वार्ड की खिड़कियों को तोड़कर 39 नवजात बच्चों को बाहर निकाला गया, जिनमें से कई नवजातों की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल हादसा रात करीब 10:30 बजे हुआ। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी और फिर एक तेज धमाका हो गया। फौरन ही आग पूरे वार्ड में फैल गई। वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र को चलाया, लेकिन वह 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था, इसलिए वो काम नहीं किया। आग लगते ही अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर, अस्पताल का पूरा स्टाफ और आसपास मौजूद सभी लोग बच्चों को बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन आग से एसएनसी वार्ड पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। जिन मशीनों का इस्तेमाल नवजात बच्चों को रखने के लिए किया जाता है, वो मलबे में तब्दील हो चुकी थी। एसएनसी वार्ड की खिड़कियों को तोड़कर एक एक करके 10 नवजात बच्चों के शवों को निकाला गया। स्टाफ और लोगों ने 39 बच्चों का मिलकर रेस्क्यू किया। बच्चों के वार्ड में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां फौरन पहुंची। खिड़की तोड़कर पानी की बौछारें मारी गई। सूचना पर डीएम, एसएसपी पहुंच गई। भीषण आग को देखते हुए सेना को भी बुलाया गया और करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया। इस हादसे का मंजर इतना भयानक था कि इसने पूरे वार्ड को जलाकर खाक कर दिया। अस्पताल के अंदर लगी इस भीषण आग ने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये भयानक घटना कैसे घटी। वहीं आग लगने से बच्चे के परिजनों में चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागकर अपने कलेजे के टुकड़ों को बचाने की कोशिश में लग गए। कृपाल नाम के एक शख्स का भी नवजात इसी वार्ड में एडमिट था। कृपाल अपने नवजात को दूध पिलाने के लिए जा रहे थे। नर्स ने उन्हें बुलाया था। जब कृपाल अंदर गए तो देखा कि आग अपने आगोश में वार्ड को ले चुकी है। नर्स भी जल रही थी, वार्ड जल रहा था। जिसके बाद कृपाल ने शोर मचाया और 20 बच्चों का रेस्क्यू किया। जिनके बच्चों की जलकर मौत हुई, उनके आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। पूरे अस्पताल चीख पुकारों से गूंज रहा था। हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इस हादसे के वक्त मौके पर मौजूद महोबा जिले के रहने वाले कुलदीप और उनकी पत्नी ने बताया कि 10 दिन पहले उन्हें बेटा हुआ था। मंगलवार को झांसी मेडिकल कॉलेज में उसे एडमिट कराया। रात में वह अपनी पत्नी के साथ लॉबी में बैठे थे। वह इंतजार में थे कि नर्स बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनका नाम पुकारेगी। वो बच्चे की एक झलक देखने के लिए बहुत देर से बेचैन हो रहे थे और बस इंतजार में थे कि नर्स कब उनका नाम लेगी और वो अपने बच्चे को वार्ड में जाकर देखेंगे। लेकिन तभी आग लग गई। 3 बच्चों को उसने बचाया, खुद उसका हाथ भी जल गया, लेकिन उसका बेटा कहाँ है, कोई जानकारी उसे नहीं मिल पा रही है। कुलदीप ने रोते हुए कहा कि कोई तो उसे बता दे कि उसका बच्चा जिंदा भी है या नहीं। उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इस बुरे हादसे में सबसे बड़ी और दिल को दहला देने वाली बात यह है कि लोगों को नहीं पता कि जिन 10 बच्चों की मौत हो गई है, क्या उनमें उनका बच्चा भी है। कुछ बच्चों ने कुछ घंटे पहले ही जन्म लिया था, किसी ने हफ्ते भर पहले, तो किसी की महज 10 दिन की ही उम्र है।
परिवार के पास उनकी पहचान के लिए कुछ भी नहीं है और इस वजह से ये सभी लोग परेशान हैं, जिनके बच्चे यहाँ भर्ती थे और भीषण अग्निकांड का शिकार हो गए। जिस वार्ड में बच्चे रखे गए थे उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। बच्चों को रखने वाली मशीनें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। पूरा वार्ड तहस नहस हो गया। हैरानी वाली बात यह रही कि आग लगने के बाद न तो फायर अलार्म बजा और न ही वार्ड में रखे सिलेंडर किसी काम के थे। सिलेंडर पर 2019 की फिलिंग डेट है और एक्सपायरी डेट 2020 की है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर को एक्सपायर हुए कई साल हो चुके थे और खाली दिखाने के लिए ये सिलेंडर यहाँ रखे हुए थे। इस हादसे से जुड़े कई वीडियो भी अब सामने आई है। वीडियो में दिखाया गया है कि बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए दमकल कर्मियों ने कुछ कांच की खिड़कियों को तोड़ा। मेडिकल कॉलेज से सामने आए दृश्यों में मरीज और उनके तीमारदार घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। हादसे के बाद अस्पताल के बाहर का नजारा भी बेहद दर्दनाक था। अपने मासूम बच्चों की तलाश में परिजन बिलख बिलख कर रो रहे थे। यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप की जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो कुछ माँ बाप ऐसे हैं जिनको अपने बच्चों की जानकारी नहीं मिल पा रही। जिन बच्चों को उनके माँ बाप ने अभी निगाह भर कर ठीक से देखा तक नहीं था, जिन मासूमों की अभी ठीक से आंखें तक नहीं खुली थी, वो इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। वह इस पूरे दर्दनाक हादसे पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिजनों को सहायता राशि देने का ऐलान किया है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया है कि मृतक नौनिहालों के परिजनों को 5-5 लाख और गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए।